सर कोई ऐसी बात नहीं है, गर्मियों में कुछ नहीं गर्मी कहती। हम गर्मियों में पहले भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, डॉक्टर साहिबा भी पढ़ी हैं, आप भी पढ़े होंगे ज़रूर। कोई ऐसी बड़ी बात, गर्मी कुछ नहीं कहती आपको। और इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलेंगे, पढ़ाई होगी, बस कर दें, इम्तिहान देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टियां हमने बिल्कुल कम से कम देनी है। मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते की छुट्टियां होंगी, शायद इतनी भी ना हो, क्योंकि बहुत छुट्टियां हो गई, बहुत नुकसान बच्चों का हो चुका है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि हम छुट्टियों की तरफ जाए, घर बैठे रहें। सो इंशाल्लाह ताला हम कम से कम छुट्टियां देके नया साल शुरू कर देंगे। अब पहले उससे बात करें, जून से पहले आके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम 7 जून को स्कूल खोलने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उससे पहले सब टीचर्स वैक्सीनेट हो जाएं। इसके अलावा हम 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह के सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, ताकि सारे पंजाब के अंदर हम मैक्सिमम वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कर सकें। और आखिरी बात, मैं चाहूंगा कि टीचर्स जो हैं वो अपने आईडी कार्ड्स और जॉब सर्टिफिकेट्स लेके किसी सेंटर में भी चले जाएं और वहां जाके उनको प्रायोरिटी मिलेगी, वो जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट टीचर्स के लिए खोल रहा है सेंटर्स इस तरह के, वो तो है ही हैं, मगर सबसे जरूरी चीज है कि वो हर टीचर है और हर नॉन टीचिंग स्टाफ का एम्प्लॉई है, वो जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाए। मैं दोबारा डॉक्टर यास्मीन राशिद का शुक्रिया अदा करता हूं, इनके डिपार्टमेंट का, कि ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर एक जबरदस्त कदम उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के अलावा कोई और इलाज नहीं है, इसलिए सबको ये करना पड़ेगा। पहले से बात सवाल है एक्सपो सेंटर के अंदर जो है वो रोजाना एहतजाज हो रहे हैं। जो बाहर जाने के लिए लोग हैं वो कहते हैं कि हमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो लगाई जाए, लेकिन नहीं लगाई जा रही। उनके हवाले से गवर्नमेंट जो है वो क्या करने जा रही है। दूसरा सवाल सर आपसे है कि हम किस तरह से इंश्योर करेंगे कि तमाम टीचर्स को मतलब वैक्सीन लग चुकी है, और स्पेशली प्राइवेट स्कूल के अंदर, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि तमाम टीचर यहाँ पर आकर जो है वो वैक्सीन सारे सेंटर्स में लगवा। आपने पहले जवाब देना, आप पहले दे दें फिर मैं इसमें आपको ये बता दूं कि सारे जो यहाँ पे आ रहा है वो रजिस्टर हो रहा है। जब रजिस्टर हो रहा है तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा किसने लगवाई और किसने नहीं लगवाई, क्योंकि वो अपना आईडी कार्ड भी साथ लेकर आ रहे हैं और अपना जॉब सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आ रहे हैं। तो ये सारा डाटा जो है ये हमारे पास है। तो ये इस तरह नहीं हो सकता कि कोई टीचर आके लगवाए और पता ना हो और कोई ना लगवाए और हमें ना पता हो। सो इंशाल्लाह ताला ये सारा एक डाटे के अंदर है, एक सिस्टम के अंदर है। सो वी विल नो एग्जैक्टली किसने क्या किया। जो आपने मुझसे सऊदी अरेबिया का पूछा तो उसका जवाब ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ कि फॉरेन ऑफिस इस पे काम कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि आइंदा वैक्सीन। जी बेटा, अभी तो आपको पता है कि इस वक्त बजट जो है वो बन रहा है और उसकी तैयारी हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह का गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे है, हमारे बजट में जरूर बहुत बेहतरी नजर आएगी। मुझे पता है कि बजट फिर इधर सारा चला जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली कि इतना प्रेशर है, क्योंकि जबरदस्त परफॉर्म किया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। और देखें जो मुल्क की जरूरत है इस वक्त, हमने ऑब्वियसली मैक्सिमम पैसे उधर ही देने, मगर हमने एजुकेशन के लिए भी अच्छे फंड इस दफा साइड पे किए हैं, और वो जैसे ही फाइनलाइज होते हैं मैं जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। सबसे अहम मैं आपके इस बात बजट का 100 अरब के तो सिर्फ हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे। तो अगर आप देख लें कि 100 अरब का इजाफा बजट में आना एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। और आपके सामने आज से परसों की बात है, आपके सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने डीजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस अनाउंस कर दी है। आईडी कार्ड जो आपका है वो आपका इंश्योरेंस कार्ड है। आप उस आईडी कार्ड को जाके, जब हमारे नादरा ने सारी ये इंफॉर्मेशन फीड इन कर ली है, इस कार्ड के ऊपर आपको सेहत की सहूलियत मिल सके। आप बताएं। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सी मिथ्स चल रही है कि आप लोग 60 साल नहीं लगवाते, तो उसके लिए भी कुछ सख्ती है कि बच्चों के पास आने उन्होंने ऑब्वियसली तो वो जब ना ले आए वो नहीं लगवाते, तो उसका भी कोई सख्ती है? मोटिवेट और मोबिलाइज करें। देखें, ये तो जो हमारे हेड टीचर्स हैं, सीईओज हैं, जो ऑफिसर्स हैं हमारे, ऑब्वियसली वो मोटिवेट करेंगे। जिसको प्रॉब्लम है नहीं लगवाने की, उनसे बैठ के बातचीत की जाएगी, उनको कन्विंस किया जाएगा कि लगवानी जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है। ये सिर्फ टीचर्स या सब ने इंशाल्लाह से। देखिए, आप जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते, आई मीन, तो इसलिए आप मोटिवेट ही कर सकते हैं प्यार मोहब्बत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लगा आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो पिछले 1.5 माह 2 माह हो गए चल रहा है।
اور अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पंजाब ने 35 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। एक बहुत बड़ा नंबर है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, हमें जो हदफ दिया गया है अपना NCOC की तरफ से वो ये है कि हम हर रोज़ कम से कम 1.5 लाख लोगों को रोज़ाना इस वक्त इस महीने वैक्सीनेट करें। अगले महीने हम 2.5 लाख लोगों को करेंगे और उससे अगले महीने इंशाल्लाह 3.5 से 4 लाख रोज़ाना लोग वैक्सीनेट होंगे। कोरोना का तोड़ 2 चीज़ें हैं, एक SOPs ऑब्जर्व करना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और कोशिश करना कि बहुत बड़े हजूम में ना जाएं। आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं इन इक़दाम से भी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है वो अपने आप को वैक्सीन लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने, आपको पता है, अब अबव 19 मतलब 18 एंड अबव सब के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। और सबसे अहम चीज़ है जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह उस्ताद हैं, जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह पुलिस वाले हैं जो सामने आके काम करते हैं, उन सारों की वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तावन करें उन सारे डिपार्टमेंट्स के साथ और उनको सबको वैक्सीनेट कर दें। वजह यह है कि स्कूल जब खुलेंगे तो हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है, हम नहीं चाहते कि दोबारा स्कूल बंद हो इस वजह से कि उस्तादों को कोविड हो गया या कोई प्रॉब्लम। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने उस्ताद हैं, जितना टीचिंग स्टाफ है, उन सारों को, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी वैक्सीनेट कर दें ताकि कोविड जैसी मूजी बीमारी से उनको बचा सके। अहम चीज़ समझने की है, लोगों का ये बताना ज़रूरी है, पहली आपको जब डोज लगेगी इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अभी जो लग रही है वो साइनोवैक है। 21 दिन बाद आपको दोबारा डोज लगेगी। पहली डोज गारंटी बिल्कुल नहीं करती कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी। दूसरी डोज के 3 हफ्ते बाद। तो मेहरबानी करके आपने ये वक्त जो है ना, इसमें हर किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि इस दौरानिया में आपको कोविड की मुसीबत ना पड़े। दूसरी अहम चीज़ है, लोगों का ख्याल है जब एक दफ़ा वैक्सीन लग जाए तो शायद कोविड नहीं होता। कोविड हो सकता है लेकिन उसकी शिद्दत जो है उसमें बहुत कमी आ जाती है और कमी आने की वजह से आपको पता है कि वैसे तो ये ज़रा सी बड़ी उम्र के लोग जो हैं उनमें ये जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन वैक्सीन लगने की वजह से बहुत हद तक उनकी जान बचा सकते हैं। तो ये जो अमल शुरू हुआ है इसमें मीडिया की जितनी कोऑर्डिनेशन, जितनी कोऑपरेशन हो वो हमारे लिए बहुत अहम है। जितनी आप तशहीर करेंगे, जितनी मशहूरी करेंगे उसका फ़ायदा आवाम को होगा। आवाम को तसल्ली होनी चाहिए। हम सब वैक्सीन, मैं लगवा चुकी हूँ वैक्सीन, अपना मुराद लगवा चुके हैं। मैं ख़ास तौर पे अपने इलाज के बावजूद अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा तो आजकल जो लेटेस्ट पेपर्स आए हैं उसके मुताबिक हम लगवा सकते हैं, तो मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने भी लगवाई है, हम सब ने लगवा लिया वैक्सीन। बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। जो ये अमल इस वक्त हमने शुरू किया हुआ है इसको आहिस्ता आहिस्ता हम, आपको पता है, एक्सपैंड कर रहे हैं। और जिस तरह मुराद साहब ने कहा है, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है। जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के उस्ताद हैं, हम चाहते हैं वो भी अपने आप को वैक्सीनेट करें, उनका जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाए। इस सेंटर पे तकरीबन रोज़ाना की 1000 से 1500 वैक्सीनेशन हो सकती है। तो मेहरबानी करके आप पहले तो अपने सेंटर पे आएँ तो बहुत बेहतर है, लेकिन जैसे उन्होंने फरमाया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो कि आप टीचर हैं और आपका ID कार्ड, तो उसके तहत हम आपको, जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं उन पे सब पे लग सकता है। एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करने चाहूँगी, बेसब्री और इम्पेशेंस जिसको कहते हैं उससे हम भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, क्योंकि अब तादाद जिन लोगों की वैक्सीनेशन की वो बढ़ गई है। तो अमूमन कई दफ़ा जब एकदम रश पड़ता है सेंटर्स के अंदर तो लोग बजाय लाइन बनाने के फिर थकम पेल शुरू हो जाती है। मेहरबानी करके, मुझे किसी दिन एक बंदे ने शिकायत लिख के भेजी, मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मेरा बड़ा दिल किया कि उसको मैं एक तस्वीर भेजूं अमेरिका की, जहां 1 मील लंबी लाइन लगी हुई है, जहां लोग वैक्सीनेट करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो उससे तो बहुत बेहतर हमने यहाँ बंदोबस्त और इंतज़ाम किया हुआ है। वो 1 मील लंबी लाइन को कम से कम 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का इंतज़ार पीरियड था। तो अगर यहाँ आपको आधा पौना घंटा इंतज़ार करना भी पड़ जाए तो अगर आप सब्र से इंतज़ार करेंगे उसका ये फ़ायदा
वैक्सीन भी लगेगी और वैक्सीन हमारे पास वाफर मिकदार में है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, देयर इज इनफ अमाउंट ऑफ वैक्सीन अवेलेबल। इंशाल्लाह इस जंग के अंदर हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और मैं ख़ास तौर पे दोबारा अपने सारे अवाम से कहना चाहती हूँ कि खुदारा ये एहतियात आपका जिम्मेवारी है। अगर आप हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, वैक्सीन लगाना हमारा काम है, वो हम लगाएंगे। हम नहीं चाहते कि जैसा हमारे हमसाए मुल्क में इतने बुरे हालात, यानी हमसे बहुत ज़्यादा वसाइल हैं उनके पास, उसके बावजूद आप देखें कि इस वक्त क्या हालात हुए हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में हों। इसलिए अल्लाह की हमारे पे वैसे ही बड़ी मेहरबानी है, लेकिन आइंदा के लिए आप सबकी हिफाजती तदाबीरें जो हैं उन पे अमल करना और अपने आप को वैक्सीनेट करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वारी एक मिनट बेटा, मैं मास्क पा लवा और वारी हम इधर से शुरू होंगे फिर तुम्हारे पास। ऐसे ओवरसीज जो पहली डोज बाहर से लगवा के आ रहे हैं उनको पाकिस्तान के अंदर दूसरी डोज नहीं लगवाई जा रही। अगर कोई अपनी जो है वो कोशिश से दूसरी डोज लगवा लेते तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। देखिए, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज आए हैं उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए, और जिन्होंने बाहर जाना है, कल मेरी बड़ी डिटेल बात हुई है अपना जनरल आसिफ गुराया साहब से जो एनसीओसी ने, और फैसल सुल्तान साहब से जो एनसीओसी में काम कर रहे हैं, वो इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए मसला क्या बना है इस वक्त, जैसे मिडल ईस्ट ने और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, जहां हमारी बहुत बड़ी तादाद अपने मजदूरों की जाती है, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है वैक्सीन के ऊपर कि एस्ट्राजेनेका लगाएं। हमारे पास जो एडवाइस आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, एस्ट्राजेनेका, उन्होंने कहा जी 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को लगाएं। अब इसी 605 की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे मजदूर जो है वो 40 साल से कम उम्र के हैं। हमारे लिए उनको वैक्सीन लगाना, इसलिए पाबंदी उस पर लगी हुई है। इस वक्त हमारा फॉरेन ऑफिस उनसे बात कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि हम इन सबको फैसिलिटेट कराएं जिन्होंने अपनी पहली वैक्सीन लगवाई है। अब अगर किसी ने मॉडर्ना लगवा ली या किसी ने फाइजर की किसी और को लगवाई तो फिर हमारे लिए तो लगाना मुश्किल हो जाता है। और जो एस्ट्राजेनेका है ये 3 महीने का पीरियड है, यानी ये 3 महीने तक लगाई जा सकती है। जो इंग्लैंड से लोग आए हैं उन सबको पता है कि 3 महीने तो कोई 3 महीने तो यहाँ रहता नहीं, अमूमन वो लोग वापस चले जाते हैं। आप बेटा आप बात कर लेंगे। सोशल मीडिया पे भी कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। आप भी समझते कि तमाम वो डॉक्टर जो वैक्सीन नहीं लगवाते उनको ड्यूटी पर नहीं रखना चाहिए? देखिए जी, इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक हमारे पास जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इस वक्त 2,80,000 ऑलरेडी लगवा चुके हैं अपनी सेकेंड डोज, और तकरीबन 1,30,000 जो हैं वो अपनी फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं। मेरा ख्याल है हार्डली कोई रह गया है जिसको वैक्सीन नहीं लग रही। कोई वजह हुआ है जिसके लिए अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो तो तब हो सकता है, अदरवाइज सब लगवा रहे हैं। मकसद ये है, अगर किसी के दिल में, अभी हमारी इतला के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद है जिनको ऑलरेडी लग चुकी है, सारे अस्पतालों में ये सहूलत दे दी है, हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, इंशाल्लाह सबको लग जाएगी। जी बताइए। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, असेंबली चेम्बर्स के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है सारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, मिनिस्टर्स के लिए और असेंबली के स्टाफ के लिए। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। परवेज तो बेहोश नहीं हो गया। वो असली वो हमने क्या